तो भाइयों और बहनों, साध संगति से जुड़ी अपनी आत्माओं को और अधिक निखारने के लिए, निर्विकारी हंस बनाने के लिए, पूर्णतया सतलोक के लिए तैयार करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो मुहिम चलवा रखी है, नो सेक्स नो मोक्ष। सतलोक वही जाएगा जो काम वासना को हराएगा। नो सेक्स, वरना नहीं होगा पूर्ण मोक्ष। संभोग भक्ति क्रिया में बाधक है परमेश्वर रामपाल जी के साधक के लिए। अब ये बातें भाई और बहनों हर आत्मा नहीं पकड़ पाएगी, वो नहीं जान पाएगी कि परमेश्वर जी का गुप्त मिशन साध संगति क्या है, किस प्रकार से परमात्मा उन आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। और जो प्रोसीजर परमात्मा ने नो सेक्स नो मोक्ष वाली साध संगति में शुरू करवा रखी है, साध संगति वालों के अलावा भाई और बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ से बाहर की बात है। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो बहुत छोटी चीज हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, काल और दुर्गा की भी समझ से बाहर है। क्योंकि साध संगति के अलावा जितनी भी आत्माएं हैं वो सब काल की जकड़ में है, काल की हद में है, उन सब पर काल का विधान लागू है। और हम साध संगति वालों पर काल का विधान लागू नहीं है, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव का विधान लागू है। इसलिए जो बातें हम समझ सकते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके द्वारा खोली गई दिव्य दृष्टि आधार से, धरती पर और कोई नहीं समझ सकता है। और जो क्रिया परमात्मा साध संगति में लागू करवाते हैं, सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे गुरु भाई बहन उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि हम तो एक ही गुरु के शिष्य हैं? क्योंकि अब वो बातें आश्रम वालों की समझ से बाहर हैं, उनका लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अभी जैसे नो सेक्स नो मोक्ष वाली मुहिम शुरू है कि भाई जिसने सतलोक जाना है अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ेगा, भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा। पति पत्नी वाला रिश्ता, विशेषकर जो संभोग क्रिया को लेकर था, उसको तोड़ना पड़ेगा। पति या पत्नी को घर छोड़ के नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो दुराचार वाला संबंध है, व्यभिचार वाला संबंध है, सेक्स वाला, शारीरिक संबंध बनाने वाला, हमने उसको तोड़ना है और उस रिश्ते को हमने भाई बहन के रिश्ते में जोड़ना है, ताकि इस मन पापी को बकवाद के लिए, विषय वासनाओं के लिए, व्यभिचार के लिए जगह ही ना मिले। अब ये बातें आश्रम वालों की समझ में नहीं आएंगी और वो विरोध ही करेंगे। और साध संगति का विरोध यानी सतगुरु रामपाल जी का विरोध, क्योंकि मिशन उन्हीं का है। अब आश्रम वाले भाइयों बहनों के कमेंट्स आते हैं जो पोस्टर वर्तमान में बन रहे हैं नो सेक्स नो मोक्ष वाले। अब इन लोगों को ये लगता है कि ये मुहिम इस पवन दास ने चलाई है। अरे भैया, पवन दास 2 कोड़ी का प्राणी है, पवन दास की औकात नहीं है। कल क्या संदेशा देना है, कल परमात्मा क्या मुहिम शुरू करवाएंगे, मुझे नहीं पता होता है। अचानक से परमात्मा प्रेरणा करते हैं और वो लागू हो जाता है। तो बहुत सारे भाई बहन सतलोक आश्रम वाले कमेंट्स करते हैं। एक भाई ने तो कमेंट्स किया कि देखो रे, इस पवन दास ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बना लिया। अरे अच्छा हुआ जो गुरुजी ने इसको पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अपनी पत्नी को अपनी बहन बनाएगा, इसलिए परमात्मा ने पहले ही गुरुद्रोही घोषित कर दिया। एक भाई ने कमेंट्स किया, रे पवन दास, अगर ये मुहिम नो सेक्स नो मोक्ष वाली अगर तेरे बाप के समय शुरू हो जाती तो नालायक आज तू पैदा ही नहीं होता, और तू पैदा नहीं होता तो ये हजारों भाई बहन नहीं बिगड़ते, अपनी पत्नी को बहन नहीं बनाते। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई बहनों के, सुनकर हमारा टाइम पास होता है, मनोरंजन होता है थोड़ा बहुत। कहने का मतलब भाई और बहनों, परमेश्वर की वो वाणी आज बिल्कुल चरितार्थ हो गई है। कौन सी?
कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, और कहे कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। तो आज सतगुरु रामपाल जी की संगत में जो 2 पार्ट बन चुके हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और साध संगति, आज उन दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे, उनके रीति रिवाज मेल नहीं खा रहे, उनके इष्ट मेल नहीं खा रहे। तो भाई और बहनों, ये जो भक्ति का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, संसार से विपरीत है, उल्टा है। और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हमें कहा है कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। कुल करणी के कारणे हंसा गया बिगोए, अरे फिर ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का होए। और इसीलिए गुरुदेव ने बताया, बच्चों, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तो साध संगति में जो प्रोसीजर परमात्मा ने शुरू करवा रखी है, और भी आगे करवाएंगे, वो हमें जीवित मारने वाली प्रोसीजर है। जब भगत जीवित मर जाएगा संसार की तरफ से, परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, तो हमें कोई शर्म नहीं, फिर कोई लोकलाज नहीं। और इसी का ये जीता जागता उदाहरण है नो सेक्स नो मोक्ष वाली पोस्टर सेवा। इस पवन दास ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि साध संगति में इतने भगत भाई बहन जुड़े, ऐसी ऐसी आत्मा जुड़ी है। मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी, कभी उनके नाम भी नहीं सुने, और अब वो उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, उमड़ उमड़ के। मैं तो ये सोच रहा था कि मुश्किल से 200-400 भगत भाई बहन होंगे, मुश्किल से, क्योंकि मेरा संपर्क ही नहीं किसी से। 15-20 लोग हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। और जब से ये नो सेक्स नो मोक्ष वाली मुहिम शुरू हुई है, हजारों से ज्यादा मैसेज तो मेरे पास में आ चुके हैं व्हाट्सएप पर, जिनको मैंने अभी खोला भी नहीं है, 10 दिन हो गए। हजारों से ज्यादा, और उमड़ उमड़ के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई लोकलाज नहीं। जिसने रमेणी नहीं करवानी, वो बहन वो भाई उमड़ उमड़ के अपने पोस्टर बनवा रहे हैं। जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते तोड़ दिए या तोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, उमड़ उमड़ के मैसेज कर रहे हैं कि भगत जी हमारी फोटो, हमारा नाम, हमारा पोस्टर सोशल मीडिया पे बना बना के डालो। वो खुद अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। इसको कहते हैं जीवित मरना, इसको कहते हैं लोकलाज को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना, और वही भगत मोक्ष प्राप्त करता है। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, वो भगत मुक्ति पाएगा। इसलिए साध संगति परमेश्वर रामपाल जी का मोक्ष मिशन है। तो भाई और बहनों, 90% ये क्लियर हो चुका है कि परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को साध संगति से जोड़कर निर्विकारी बना दिया है, हंस बना दिया है। हम सतलोक के बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं। लेकिन निकट होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अहंकार में आ जाएं। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। गुरुदेव कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। तो ये इस प्रकार की अग्नि परीक्षाएं गुरुदेव की तरफ से और भी होंगी आगे, और भी पोस्टर बनेंगे। परमेश्वर हर प्रकार से हमें नींबू की तरह निचोड़ेंगे सतलोक के लिए। इस काल की हर प्रकार की वासना परमात्मा निकाल के छोड़ देंगे। लेकिन यह क्लियर हो गया है कि हम आत्माएं मोक्ष के निकट हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने प्रेरणा की कि लाइव आकर भगत भाई बहनों के साथ में कुछ बातें की जाएं। वैसे तो दास को परमेश्वर ने सेवा में इस कदर लगा रखा है कि दास को समय नहीं मिलता है भगत भाई बहनों के पोस्टर बना बना के डालने में। और ये पोस्टर बनाने की सेवा लगभग महीनों चलेगी।
क्योंकि दास के अकेले की बस की बात नहीं है, इसलिए दास ने पोस्टर सेवा को कुछ भाइयों में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि अगर मैं अकेला बनाऊंगा तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 पोस्टर बनाऊंगा, और इस हिसाब से तो मैं एक साल में भी नहीं बना पाऊंगा, एक साल में भी। तो दास ने कुछ अन्य भगत भाई बहनों को सेवा में लगाया है मालिक के आशीर्वाद से। तो हम चाहते हैं कि 8 सितंबर तक ये सेवा कंप्लीट हो जाए। और जिन भगत भाई बहनों ने एक बार मुझे मैसेज भेज दिया है वो दोबारा बिल्कुल भी मुझे मैसेज ना करें, अन्यथा फिर आपका नंबर लेट होता चला जाएगा, क्योंकि मैं मैसेज को उसी समय ओपन करूंगा जब नंबर आएगा, उससे पहले मैं ओपन नहीं करूंगा। तो आप अगर जितना ज़्यादा मैसेज करोगे आपका नंबर उतना ही लेट आता चला जाएगा।